अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू वीडियो बाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी लेक्चर 40 को, जो है लैंग्वेज मैकेनिक्स में, यानी वो छोटे छोटे रूल्स जो आपकी राइटिंग को प्रोफेशनल और परफेक्ट बनाते हैं। तो चलें देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है जी कैपिटल लेटर्स का सही यूज़। ठीक है, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। मतलब जब भी आप कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट करें, तो उसका आप सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया करें और उसके बाद सब प्रॉपर नाउन्स को भी कैपिटलाइज किया करें। जैसे नेम हो गया, सिटीज़ होगी, कंट्रीज़ होगी, कोई ब्रांड नेम हो गया, तो इन सबको आप कैपिटल लेटर से लिखा करो। जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, अली लिव्स इन लाहौर, कि मतलब अली क्या है, एक नेम है, तो इस वजह से, और एक प्रॉपर नाउन है, तो उसका नाम जो है हम लोगों ने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। इसी तरह सिटी है लाहौर, इसका भी हम लोगों ने नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आते हैं जी हमारा सेकंड रूल जो कि है इटैलिक्स। इटैलिक्स ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो जिसकी तरफ आप चाहते हो कि रीडर का माइंडसेट, रीडर की नज़र इस पर पड़नी चाहिए, रीडर का कंसेप्ट इस पे होना चाहिए, उसको फौरी तौर पे ये नज़र आना चाहिए, उसका एक फोकस होना चाहिए इस वर्ड पे, इस चीज़ पे, तो आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है इटैलिक्स में लिख सकते हो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा लिखा जाता है। सबको पता होगा कि इटैलिक्स फ़ॉन्ट किस तरह का होता है, किस तरह का नहीं होता। ठीक है, इसको हम झुकी हुई राइटिंग भी कहते हैं। उसके बाद आती है जी आपका थर्ड रूल जो कि है जी एब्रीविएशंस पे, छोटी फॉर्म में लिखना। ठीक है, आप कोई भी चीज़, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लिखते हो, तो एग्जाम्पल की क्या एब्रीविएशन हो सकती है, EG। ठीक है, IE, डैट इज़। ठीक है, डैट इज़ की क्या, IE, एटसेट्रा एंड सो ऑन। बहुत सी चीज़ें आपकी हो सकती हैं इस, मतलब कि ये सारी जो है ना एब्रीविएशन। सो ऑन आप एटसेट्रा क्यों लिख देते हो? जब आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो तो आप कुछ एग्जाम्पल्स को लिख के आगे कह देते हो एटसेट्रा, मतलब कि ये सो ऑन चलती जाती है या इससे रिलेटेड हर चीज़ है। तो इनका यूज़ सिर्फ तब करो जब रीडर को मीनिंग क्लियर हो। ठीक है, मतलब कि वी नीड, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं वी नीड टूल्स, EG, मतलब कि हमें टूल्स चाहिए कि कोई भी चीज़ पे आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपने कोई प्रॉपर रिपोर्ट लिखी हुई है, तो उसमें आप कोई टूल्स की जिक्र कर रहे हो, तो आप उसको कुछ यूँ तरीके से आप इसको ले सकते हो। फोर्थ रूल है जी एक्रोनिम्स। ठीक है, लेटर से बने वर्ड, मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वर्ड्स होते हैं, किसी कंपनी का नाम ले लें या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम ले लें, तो आप उनके फर्स्ट लेटर्स को लिख देते हो। जैसे VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी होती है ये, तो ये अगर आप बहुत बढ़िया, आपके पास बहुत कम टाइम है, आप लिखना चाह रहे हो, तो आप इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन कर देते हो, शॉर्ट इसको कर देते हो, जिसको हम कहते हैं एक्रोनिम, मतलब कि फर्स्ट लेटर्स ले लेते हो आप बोथ वर्ड से, V और U। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एक्रोनिम्स। उसके बाद आता है जी नंबर्स। नंबर्स किस तरह लिखने चाहिए? अब देखें, हम लोग लिखते हैं, हम लोग कोई भी पॉइंट लिखेंगे, हम कोई भी चीज़ लिखेंगे ना, हम लोग लिख देंगे कि भाई I have 3 बुक्स, तो हम लिख देते हैं I have 3, हम लोग मैथ्स में लिख देते हैं, मतलब डिजिट्स में लिख देते हैं, बुक्स लिख देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। 1 से 9 तक जो आप कहीं पे भी अपनी डिजिट्स लिख रहे हो, आप कहीं पे भी अपनी किसी भी चीज़ की तादाद बता रहे हो, अगर वो 1 से 9 तक है तो आपको वो वर्ड्स में लिखनी चाहिए, डिजिट्स में नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, अगर 10 से ज़्यादा हो तो देन आप उसको डिजिट्स में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इधर एग्जांपल्स भी आपको दी गई हैं। एक है आई हैव 3 बुक्स, 3 को क्योंकि ये 1 से 9 तक आ रहा है, इस चीज़ को वर्ड्स में यूज़ किया गया। और उसके बाद आ रहा है ही बॉट 12 एप्पल्स, और ये 10 से ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने डिजिट को यूज़ कर दिया। सेंटेंस के स्टार्ट में कभी भी डिजिट मत लिखो। उसके बाद आता है जी इन्यूमरेशन, पॉइंट्स बनाना। आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आपको उसके पॉइंट्स बनाने चाहिए। बेशक आप वो बुलेट पॉइंट दो, बेशक आप उस पर नंबर यूज़ करो, बेशक आपको किसी भी तरीके से उसका पॉइंट वाइज उसको कंसिडर करो कि हाँ भाई ये पॉइंट है, मतलब रीडर को समझ आए कि ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है जी आपका सिंबल साइन का यूज़ करना। जो साइंस का यूज़ है टेक्निकल या बिजनेस राइटिंग में, सिंबल्स का सही जगह पे यूज़ किया करें। उसके बाद आपका आता है जी इक्वेशंस। मैथ्स या साइंस में ये लिखी जाती हैं। जब इक्वेशन लिखो तो उसका मीनिंग भी समझो। ठीक है, कि उसका मीनिंग है क्या, उसका मीनिंग आप समझाओ। आप किसी भी चीज़ का इक्वेशन लिख रहे हो ना, अब सामने वाले को क्या पता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि उसके आगे एक छोटी सी आप एक्सप्लेनेशन लिख दो कि भाई इस इक्वेशन का मीनिंग ये है। जैसे इधर लिखा हुआ है E = mc² शोज़ दी एनर्जी मैथ रिलेशनशिप, मतलब ये आपने आगे थोड़ी सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन उसकी लिख दी है। उसके बाद आता है जी
स्पेलिंग गलती से बचो। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो आपको उसकी स्पेलिंग अच्छे से होनी चाहिए। एक तो इंग्लिश भी 2 टाइप्स है, एक है अमेरिकन और एक है ब्रिटिश, ठीक है। स्पेलिंग चेक करो, स्पेशली टेक्निकल वर्ड्स में अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग का फ़र्क भी समझो कि उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे द कलर के स्पेलिंग एक US में भी लिखे हुए हैं और एक UK में भी लिखे हुए हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। लेक्चर ख़त्म होने से पहले हम आपको एक छोटी सी टिप दे देते हैं इस लेक्चर को समझने की, जो कि ये है, मैकेनिक्स का मतलब है वो टूल्स जो आपकी राइटिंग को प्रोफेशनल बनाते हैं। तो इनको फॉलो करना राइटिंग की बेसिक एथिक्स हैं और इसकी हेल्प से आप अपनी बहुत अच्छी एक रिपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट क्या चीज़ आपको चाहिए, आपको ENG 201 की सीरीज़ के अलावा और कौन सी सीरीज़ चाहिए। थैंक यू सो मच मेरा लेक्चर वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।